तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैड कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मास्टर कैम में सरफेस कमांड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्रिएट में चले जाना है, यहाँ पे सरफेस में चले जाना है और यहाँ पे जो आपकी एक्सटेंड ट्रिम एजेस से लेके अनट्रिम तक जो कमांड्स हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सरफेस लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पहली कमांड सेलेक्ट कर लेनी है जो कि एक्सटेंड ट्रिम एजेस की कमांड। तो यहाँ पे मैंने वो सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे वो फर्स्ट पॉइंट मांगेगा। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट पॉइंट दे देना है जहाँ से आप सरफेस क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने ये पॉइंट दे दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दे देना है सरफेस के ऊपर जहाँ से आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हो। तो दोनों पॉइंट सेलेक्ट करते ही हमारा उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सरफेस है यहाँ तो वो क्रिएट हो जाएगा, या उसे छोड़ के जो बाकी का सरफेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सरफेस है वो आप चाहते हो तो यहाँ पे आपको एरो के बटन पे क्लिक करना होगा। तो वो वाला सरफेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरे को वो वाला पॉइंट्स का सरफेस नहीं चाहिए, मेरे को एक्स्ट्रा जो सरफेस है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर से क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद आपको जितना भी सरफेस एक्सटेंड में चाहिए उसकी जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू फिल कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी जो सरफेस है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको अगर राउंड कॉर्नर्स चाहिए तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इसे राउंड भी कर सकते हो। तो मेरे को अभी शार्प जो है इसके कॉर्नर्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं शार्प वाली बटन पे क्लिक कर लूँगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये थी हमारी पहली कमांड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमांड के लिए यहाँ पे मेरे को एक सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ये सरफेस ले लिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे एक्सटेंड कमांड सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने वो कमांड सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सरफेस सेलेक्ट कर लेना है। सरफेस सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एज सेलेक्ट करनी होती है जिस एज की तरफ आप एक्सटेंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने ये जो एरो है इसे ड्रैग करके उस एज की तरफ ले गया हूँ जहाँ से मैं सरफेस को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे ले जाने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे उसकी जो एक्सटेंड वैल्यू है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो एक्सटेंड वैल्यू फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फ्रॉम सॉलिड कमांड। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सॉलिड में प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो इसी प्रोडक्ट को हम सॉलिड से सरफेस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने फ्रॉम सॉलिड कमांड सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे बॉडी के फेसेस सेलेक्ट कर लेने हैं जिसे आप सरफेस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऊपर जो ऑप्शन दी गई है, दो ऑप्शंस है, एक फेसेस की और एक बॉडी की। उनमें से आपने यहाँ पे बॉडी की ऑप्शन को ऑफ कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फेसेस की ऑप्शन को ऑन करके आपने वो सारे फेसेस सिलेक्ट कर लेने हैं। तो चलिए मैं जल्दी से फेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 फेसेस सिलेक्ट किए हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया है, एंटर प्रेस करते ही हमारे जो यहाँ पे सरफेसेस है वो इस बॉडी के फेसेस के ऊपर आ जाएंगे। तो इसके बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपने जो मेन बॉडी है जिससे आपने सरफेसेस क्रिएट किए हैं उस बॉडी को डिलीट करना होता है। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे बॉडी को डिलीट कर देता हूँ। तो ये रहे वो सरफेसेस जो हमने बॉडी से क्रिएट किए थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सरफेस लिया हुआ है जिसके बीच में एक होल है। तो इस होल को फिल करने के लिए जो हम नेक्स्ट कमांड यूज़ करेंगे वो है हमारी कमांड फिल होल्स कमांड। तो चलिए मैं वो कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। कमांड सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो होल की बाउंड्री है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे रेड जो एरो है उसकी ऑप्शन मिलेगी। तो आपने जस्ट वो ड्रैग करके बाउंड्री पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपकी जो होल है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो होल है यहाँ पे फिल हो चुका है। इसके बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है और कमांड से बाहर आ जाना है। तो इसी के साथ हमारी नेक्स्ट कमांड है रिमूव बाउंड्री कमांड। तो उसके लिए आपको इस तरह की 2 सरफेसेस चाहिए जो कि फिल होल की वजह से या किसी भी वजह से जो अलग अलग हैं उन दोनों की बाउंड्री जो है हमने ख़त्म करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे रिमूव बाउंड्री कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रिमूव बाउंड्री कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सरफेस पे क्लिक करोगे आपको ये ऐसा एरो दिखेगा रेड कलर का। तो इस एरो को आपने बाउंड्री की तरफ ले जाना जहाँ से वो सरफेस अलग है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं उस बाउंड्री पे क्लिक करूँगा तो उन दोनों सरफेस के बीच में जो बाउंड्री होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो इसके बाद आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना और अपनी जो नीचे वाली बॉडी है उसे यहाँ से डिलीट कर लेना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है स्प्लिट कमांड। तो स्प्लिट कमांड के लिए यहाँ पे मैंने एक सरफेस लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्रिएट में चले जाना है और सरफेस पे क्लिक करके यहाँ पे स्प्लिट कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने जोन सी भी सरफेस को स्प्लिट करना है उस सरफेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद आपने जिस भी पॉइंट से अपनी जो सरफेस है उसे स्प्लिट करना है वो पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने मिडल पॉइंट है इसे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करते ही हमारी जो बॉडी है वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी जो बॉडी है वर्टिकली स्प्लिट हो चुकी है। तो मान लीजिए अगर मेरे को हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करनी थी तो यहाँ पे एरो की बटन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं एरो के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरी बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी। तो ये रहा वो एरो का बटन। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया ये जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हो गई है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे सीधा ही टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये थी हमारी स्प्लिट कमांड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है अनट्रिम कमांड। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सरफेस लिया हुआ है और उसमें जो है एक होल ट्रिम किया हुआ है। तो इसी होल को अनट्रिम करने के लिए मैं यहाँ पे अनट्रिम कमांड का यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अनट्रिम कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अनट्रिम कमांड से आपने सेलेक्ट करते ही यहाँ पे अपनी जो सरफेस है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपकी जो सरफेस है वो अनट्रिम हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी जो सरफेस है यहाँ पे अनट्रिम हो चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कमांड में आ जाना है जो कि है फ्लैट बाउंड्री कमांड। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह का स्केच ड्रॉ किया है। तो मान लीजिए मुझे इस स्केच के जैसा ही एक सरफेस चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्लैट बाउंड्री कमांड का यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रिएट में चला जाऊँगा, सरफेस में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे फ्लैट बाउंड्री कमांड को सिलेक्ट कर लूँगा। फ्लैट बाउंड्री कमांड सेलेक्ट करने के बाद आपने चेंज सिलेक्शन करके यहाँ पे जो सारी प्रोफाइल है इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपकी जो सरफेस है वो यहाँ पे बन के आ जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है और कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।